Hello friends, my name is Gautam Lodhi. Now you are watching quiz.com. Please like, share, comment my video and subscribe my YouTube channel. Today I solve chapter 4 basic geometrical ideas exercise 4.1। एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है यूज द फिगर टू नेम यहाँ पे एक साइड में फिगर दिया है, हम उसे बनाते हैं। पहले फिगर बनाते हैं। हमने फिगर बना लिया है। आपको इस एक्सरसाइज करने के लिए एक स्केल की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे पॉइंट लिखा है डी एंड सेकंड पॉइंट है ई एंड ओ एंड यहाँ पे पॉइंट है बी एंड एक इस वाले रे में पॉइंट है सी। ठीक है, फिगर हो गया कंप्लीट। एंड इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का एक क्वेश्चन है। इसमें लिखा है 5 पॉइंट्स एंड बी में लिखा है ए लाइन, सी में लिखा है 4 रेज एंड डी में लिखा है 5 लाइन सेगमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन का एक को हम सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा 5 पॉइंट्स, हमें 5 पॉइंट्स बताने हैं। कौन कौन से 5 पॉइंट्स हैं? अब होता है डी ई ओ एंड बी एंड सी, ये हैं इसके 5 पॉइंट्स। तो हम इन्हें लिख देंगे डी ई ओ बी एंड सी। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पॉइंट पूछे थे, हमने 5 पॉइंट लिख दिए हैं। एंड बी में क्या पूछा है? ए लाइन बतानी है हमें। इसमें कि लाइन कौन कौन सी बन रही है? यहाँ पे डी ई डी ओ डी बी ये भी बन रही हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, हम लाइन लिखते हैं डी ई। जब लाइन बनाते हैं ऐसे, एक लाइन डी ई में बन रही है एंड सेकंड लाइन बन रही है डी ओ, एक डी ओ में लाइन बन रही है एंड थर्ड लाइन बन रही है डी एंड बी। एक थर्ड लाइन बन रही है डी एंड बी में। ठीक है, डी एंड बी में एक थर्ड लाइन बन रही है एंड फोर्थ लाइन जो कि लास्ट लाइन है ई एंड ओ में भी एक लाइन बन रही है एंड ई बी आप लिख सकते हैं ई एंड बी। इसके बहुत मतलब ऐसे ही आपको लिखने हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ई टी सी। ठीक है, मैंने क्वेश्चंस थे, इसके मैनी आंसर्स थे पॉसिबल, तो हमने ये लिखे। एंड सी में क्या है? 4 रेज। हमें चार वो बतानी है 4 रेज, 4 किरणें, मतलब 4 दिशाएं बतानी है हमें यहाँ पे। तो मतलब एक तरह से लाइन ही बोल लीजिए, 4 लाइन बतानी है। तो हमें डी बी, पहली लाइन ये हो गई डी से बी तक की। एंड सेकंड लाइन है डी एंड ई से भी एक लाइन है, ये बिल्कुल सेम आंसर है। एंड ओ बी, हम ओ बी भी बता सकते हैं, ओ बी। एंड फोर्थ लाइन है ओ ई, हम इसके उल्टे भी जा सकते हैं ओ ई, हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। एंड हम और बता सकते हैं, हम आपको और एग्जांपल्स देते हैं ई बी एंड ई टी सी। इसके बहुत सारे आंसर्स हैं, तो हमने सिर्फ यही आंसर दिए हैं। ठीक है, सी भी हो गया क्लियर। एंड डी, इसमें लिखा है, इसमें 5 लाइन सेगमेंट है। 5 लाइन सेगमेंट, 5 लाइन बताएं, 5 लाइन के हमें इसका आंसर देने हैं। तो हम इसमें लिखते हैं पहले लाइन क्या, पहली लाइन डी ई बननी थी। ठीक है, एंड सेकंड लाइन डी ओ बन रही थी सेकंड लाइन। एंड थर्ड लाइन क्या बन रही थी? ई एंड
ओ, ई एंड सॉरी ई एंड ओ से भी तो एक लाइन बन सकती है, ई ओ, ये डी ओ यहाँ तक था, सॉरी मैंने वहाँ पर गलत कर दिया। एंड फोर्थ लाइन बनी है ओ एंड बी से, ओ एंड बी, ठीक है, ओ एंड बी हो गया। एंड मैं आपको एक आध और एग्जांपल, सॉरी 5 तो देनी है, मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। ई एंड बी से एक और लाइन बन जाएगी, ई एंड बी, ई एंड बी, एंड यहाँ पे और मैनी लाइंस बन सकती हैं, लेकिन हम इसको सिर्फ ET से लिख देंगे, और भी आंसर्स इसमें आ सकते थे, हमने सिर्फ लिखा है, हमने सिर्फ इसमें ये ही लिखे हैं, ठीक है, ये हो गया क्लियर। एंड सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, सेकंड क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे कि क्या लिखा है। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है नेम द लाइन given in all possible 12 ways, choosing only 2 letters at a time from the foregiven. यहाँ पे नेम द लाइन, एक लाइन है, हमने उसको एक नाम देना है, एंड पॉसिबल 12 वेज, उसके 12 वेज, चूजिंग ओनली 2 लेटर्स, हमें 2 लेटर्स की एक लाइन बनानी है जिससे हमें नाम दे, 12 तरीकों में उसमें नाम देना है। एट ए टाइम फ्रॉम द फोर गिवन, ये जो हमें नीचे एक लाइन दी हुई है, हम स्केल से बनाते हैं एक लाइन, बुक में एक लाइन दिख रही होगी, उसमें 4 डॉट हैं, मतलब 4 पॉइंट हैं, उसमें लिखा है ABCD, हमें इन चारों नंबर्स मतलब यानी लेटर्स को, इन लेटर्स की मदद से हमें 2-2 लेटर्स के हमें यहाँ पे 12 नाम देने हैं लाइन को, ठीक है। हम लाइन को क्या नाम देंगे, हम लाइन को नाम देंगे पहले ए एंड बी, पहली लाइन ए एंड बी, दूसरी लाइन ए एंड सी, तीसरी लाइन ए एंड डी, एंड चौथी लाइन बताएंगे बी सी, एंड फिफ्थ लाइन है बी डी, एंड सिक्स्थ लाइन है बी ए, एंड फिर सेवंथ लाइन है सी डी, एट्थ लाइन है सी एंड पी, एंड नाइन्थ लाइन है सी ए, एंड नाइन्थ तो हो गई, एंड टेंथ लाइन है डी सी, एंड डी बी, एंड डी ए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे हमें 12 वेज पूछा था, हमने 12 के 12 बता दिए। यहाँ पे लिख भी रहा है 12 वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स, हमने 2 लेटर्स को देखकर यहाँ पे लाइन को दे दिए हैं 12 नेम, ठीक है। हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी हो गया है बिल्कुल सॉल्व, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, थर्ड क्वेश्चन में लिखा है यूज द फिगर टू नेम। यहाँ पे हमें एक फिगर बनाना है, उसकी मदद से हमें यहाँ पे फिर नाम देने हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, हमें उनके नाम देने हैं। पहले हम बनाते हैं फिगर, ठीक है, फिगर बनाते हैं हम यहाँ पे। फिगर बनाएंगे हम यहाँ पे एंड हो रही है लाइन,
एंड इसका फर्स्ट पॉइंट है ए, एंड सेकंड बी, एंड थर्ड पॉइंट है सी, एंड फोर्थ पॉइंट है डी, एंड फिफ्थ पॉइंट है ई, फिफ्थ पॉइंट है ई, एंड सिक्स्थ पॉइंट है ए, एंड सेवंथ पॉइंट एफ, एंड यहाँ पे ओ, ओ भी है। ठीक है, यहाँ पे हो गया ये कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे फिगर बन गया एंड इसका थर्ड का ए क्वेश्चन में क्या लिखा है, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, पॉइंट ई से लाइन कितनी लाइन कंटेनिंग हो रही है। ठीक है, पॉइंट ई से कितनी लाइन कंटेनिंग हो रही है। ठीक है, हम यहाँ पे बताएंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए ई लाइन यहाँ पे कंटेनिंग हो रही है। देखिए ए ई लाइन हो रही है कंटेनिंग। ठीक है, ए ई लाइन यहाँ पे इसका आंसर है ए ई लाइन। ठीक है, ए ई लाइन एंड ई से ई एंड एफ, ई एंड एफ लाइन इससे कंटेनिंग हो रही है। ठीक है, ए हो गया सॉल्व। एंड बी में क्या लिखा है, बी में लिखा है लाइन पासिंग थ्रू ए, लाइन पासिंग थ्रू ए, लाइन पासिंग थ्रू ए से कितनी लाइन पास हो रही हैं। ठीक है, ए से कितनी लाइन पास हो रही हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं ए एंड ई, ए से ई लाइन पास हो रही है, एंड फिर डी और ई, एंड डी और ई भी लाइन से पास हो रही है ए से। ठीक है, टू लाइन्स आ गई। एंड थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, सी में क्या लिखा है, लाइन ऑन विच ओ लाइज, लाइन ऑन विच जीरो लाइज, सॉरी ये ओ है, ओ से कितनी लाइन ऑन, ओ से कितनी लाइन लाइज हो रही है यानी बन रही है। यहाँ पे तो सिर्फ ओ एंड सी या फिर सी और ओ लिख सकते हैं, हम उसको सीधा लिख सकते हैं या फिर उसका उल्टा ही लिख सकते हैं, एंड सी और ओ। यहाँ पे सिर्फ टू ही है, सी और ओ हो सकता है या फिर ओ और सी हो सकता है। सी भी हो गया क्लियर। एंड डी में क्या लिखा है, टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको सॉल्व करने से पहले हम बताएंगे इंटरसेक्टिंग क्या होता है। इंटरसेक्टिंग क्या होता है, इंटरसेक्टिंग वो होता है, एग्जांपल में ले लीजिए, मान लीजिए लाइन है, यहाँ से कट गई, यहाँ पे पॉइंट मिल गया तो ये है इंटरसेक्टिंग। मान लीजिए यहाँ से कट गई, यहाँ पे पॉइंट मिल गया, ये भी इंटरसेक्टिंग, यहाँ से कट गया, ये भी इंटरसेक्टिंग, ये ऐसे कट जाता तो भी इंटरसेक्टिंग। एक मतलब लाइन कहीं से भी कट हो जानी चाहिए, वही हो जाता है इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इंटरसेक्टिंग तो यहाँ पे टू पेयर्स हमें इंटरसेक्टिंग, यहाँ पे कितने इंटरसेक्टिंग लाइन हो रही है, ए और ई, पहली लाइन हो रही है ए और ई, ए और ई इंटरसेक्टिंग हो रही है, एंड सी और ओ, सी और ओ भी इंटरसेक्टिंग हो रही है, एंड डी और ई, डी और ई यहाँ पे इसका इससे इंटरसेक्टिंग हो रही है, एंड एफ और ई ये भी इंटरसेक्टिंग हो रही है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे क्लियर, डी भी हो गया क्लियर, थर्ड क्वेश्चन भी हो गया पूरा सॉल्व। थर्ड क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, फोर्थ क्वेश्चन में कुछ नहीं है, फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत है सिंपल सा। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है हाउ मैनी लाइन कैन पास थ्रू, नीचे क्वेश्चंस दिए ए एंड बी। ए में लिखा है वन गिवन पॉइंट, एंड बी में लिखा है टू गिवन पॉइंट्स। यहाँ पे
हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। हमें एक पॉइंट लेना है, हमें यहाँ पे एक मान लीजिए एक हमने पॉइंट ले लिया, यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू, इस पॉइंट से कितनी लाइन पास होंगी, यानी इस लाइन से पास होंगी, मतलब कौन कौन सी इस लाइन इस पॉइंट से गुजरती हुई जाएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। यस, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। एंड एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं। ठीक है, वर्टिकल भी हो गई। एंड डायगोनल लाइन बनाते हैं, डायगोनल भी हो गई। और डायगोनल बनाते हैं, ये भी हो गई। और डायगोनल बनाते हैं, ये भी हो गई। और डायगोनल बनाते हैं, ये भी हो गई। एंड और डायगोनल हम बनाते चले जाएंगे, मतलब जहाँ से मन करें हम वहाँ से, बस वो यहाँ पे पॉइंट से छूनी चाहिए। ठीक है, हम कहाँ इधर से बनाएंगे, इधर को डायगोनल ही डायगोनल बना देते हैं, डायगोनल लाइन। तो इसमें मतलब कि अनगिनत यानी अनकाउंटेबल, यहाँ पे कितनी भी लाइन बनाते हो कि वो काउंट नहीं हो सकती इतनी। हम यहाँ पे कैन पास थ्रो यहाँ पे पास करा सकते हैं वन पॉइंट से, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा काउंट लेस। हम काउंट नहीं कर सकते, काउंट लेस है मतलब यानी हम काउंट नहीं कर सकते इतनी लाइंस वन गिवन पॉइंट से यहाँ पे पास हो जाएंगी। ठीक है, पास हो जाएंगी। एंड बी, बी में क्या लिखा था, टू गिवन पॉइंट। ठीक है, हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स लेते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल बनाई तो ये तो 2 पॉइंट से पास हो गई। एंड हमने एक वर्टिकल बनाई, ये इस पॉइंट से तो हो रही है लेकिन इस पॉइंट से नहीं हो रही यहाँ पे। एंड यहाँ पे हम डायगोनल बनाते हैं, डायगोनल, तो इसमें ये कहीं से भी क्लियर नहीं, मतलब यहाँ से 1 पॉइंट से तो हो रही है लेकिन 2 पॉइंट दोनों पॉइंट से ये लाइन पास नहीं हो रही है। तो ठीक है, इसमें सिर्फ क्या था, एक वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन थी जो कि वो पास हो रही थी, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ओनली 1। बी का आंसर है ओनली 1। फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। फोर्थ क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ ए रफ figure and label suitably in each of the following cases। यहाँ पे ए में लिखा है पॉइंट पी लाई ऑन ए बी, पॉइंट पी लाई ऑन ए बी। ठीक है, एक हमें लाइन बनानी है, हमने एक लाइन बना ली, उसका पॉइंट है पी, वो लाई ऑन ए बी को लाई कर रही है, तो हम यहाँ पे पॉइंट बना लेंगे ए एंड बी। ए हो गया सॉल्व। एंड बी, बी में क्या लिखा है एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम, इंटरसेक्ट एट एम। मैंने आपको बताया था इंटरसेक्ट क्या होता है, इंटरसेक्ट कि वो उसको एक तरह से काट रहा हो, तो हम एक लाइन बनाते हैं, ये हो गया एक्स एंड वाई एंड पी एंड क्यू, एंड जो इंटरसेक्ट है वो हो गई एम। ठीक है, ये हो गया बी भी हो गया क्लियर। एंड सी, सी में क्या लिखा है, सी में लिखा है लाइन एल कंटेन ई एंड एफ बट नॉट डी। एक लाइन एल है कंटेन, वो कंटेन करिए ई एंड एफ बट नॉट डी, बट उसमें डी नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं, यहाँ पे एल हो गया एंड यहाँ पे ई हो गया एंड यहाँ पे एफ हो गया, यहाँ पे बीच में डी नहीं है, डी हम यहाँ पे बना सकते हैं, डी हम यहाँ पे बना सकते हैं,
पीछे बना सकते हैं, आगे बना सकते हैं, नीचे बना सकते हैं, एंड यहाँ पे डायगोनल लाइन में बना सकते हैं, वर्टिकल लाइन में बना सकते हैं। हम मतलब कहीं भी बना सकते हैं, ठीक है। हमें कहीं भी इसमें बस हमें डी रिप्रेजेंट नहीं करना है, डी रिप्रेजेंट हमें नहीं करना है, हम डी कहीं भी बना सकते हैं। बी भी हो गया सॉल्व, सॉरी सी है ये, सी भी हो गया है सॉल्व, एंड डी, डी में क्या लिखा है, ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ, ठीक है। यहाँ पे ओ पी एंड ओ क्यू लिख रहा है कि वो मीट कर रहे हैं ओ से, तो ठीक है। हम यहाँ पे लाइन बनाते हैं। हमने एक लाइन बनाई, हमने पॉइंट ले लिया ओ, हम यहाँ कर देते हैं पी, एंड यहाँ पे कर देते हैं क्यू। यहाँ पे ओ पी और ओ क्यू ये दोनों अपोजिट है, एक दूसरे से अपोजिट है कि वो मीट एट ओ, दोनों मीट मिल रहे हैं मतलब कि ओ से, क्यू ओ से मिल रहा है, पी ओ से मिल रहा है, ठीक है। डी भी हो गया सॉल्व, फिफ्थ क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। अगर फिफ्थ क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिक्स क्वेश्चन में क्या लिखा है, सिक्स क्वेश्चन में लिखा है कंसिडर द फॉलोइंग figure of line mn say whether following statement are true or false, true or false in context of the given figure। ठीक है, इसका ए है, सॉरी हम पहले फिगर बनाते हैं। हमने एक बनाया यहाँ पे फिगर, वहाँ पे क्या है, क्यू एम ओ एन पी, ठीक है। यहाँ पे फिगर बन गया, तो फर्स्ट क्वेश्चन ए लिखते हैं, क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन द लाइन, एम एन। यहाँ पे दिख रहा है ये सारे पॉइंट्स एम एन की लाइन पर हैं, तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, यस ये तो सबको पता ही है। एंड बी में क्या लिखा है, एम ओ एंड एन आर पॉइंट, एम ओ एन आर पॉइंट ऑन ए लाइन सेगमेंट, एम एन, ठीक है। एम ओ एन लाइन सेगमेंट है, ठीक है, एम एन के बीच में है वो, तो ये भी हो जाएगा ट्रू। एंड सी में क्या लिखा है, सी में लिखा है एम एंड एन आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एम एंड एन, तो ये भी हो जाएगा ट्रू, यस। एंड पॉइंट्स हैं एम एंड एन डी। डी में क्या लिखा है, डी में लिखा है ओ एंड एन आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ पी। मैं यहाँ पे लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट थे एम एन, तो ओ पी नहीं हो सकते, तो इसलिए ये हो जाएगा फाल्स। मैंने सी में ही क्लियर कर दिया था। एंड ई में क्या लिखा है, ई में लिखा है एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू ओ,
इसमें लिखा है एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। यहाँ पे एम क्यू एक लाइन है एंड उसका एम है सेगमेंट एंड सेगमेंट, तो ये एम सेगमेंट नहीं है। ठीक है, वो तो एम एंड एन का लाइन सेगमेंट था, वो एंड पॉइंट था, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फाल्स। एंड एफ, एफ में क्या लिखा है? एफ में लिखा है एम इज पॉइंट ऑन रे, एम इज पॉइंट ऑन रे ओपी, ओपी एम इज पॉइंट ऑन रे ओपी, एम पॉइंट है ओ और पी का। ठीक है, मान लीजिए एम इज पॉइंट ओपी, ओपी तो एक अलग रे है, यानी एक अलग लाइन है, तो वो एम उसका पॉइंट नहीं है, तो इसलिए भी इसका आंसर हो जाएगा फाल्स। ठीक है, एफ भी हो गया क्लियर। जी, जी में क्या लिखा है? जी में लिखा है रे लाइन है ओपी, ओपी एक लाइन है, इज डिफरेंट फ्रॉम रे, इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP, ओ पी, मान लीजिए ओ पी एक लाइन है, ठीक है, एंड ओ क्यू लाइन है, तो वो दोनों अपोजिट साइड में है। दोनों अपोजिट, ओ पी की इधर जा रही है एंड ओ क्यू की इधर जा रही है। ठीक है, वो हो गए अलग अलग, यानी अपोजिट साइड में जा रही हैं दोनों, तो वो तो डिफरेंट है ही। ठीक है, तो इसलिए वो डिफरेंट है, तो इसलिए इसमें आ जाएगा ट्रू। इसमें पूछा था डिफरेंट हैं, हाँ जी बिल्कुल डिफरेंट है, जी भी हो गया क्लियर। एंड एच, एच में क्या लिखा है? रे, रे ओपी इज सेम एज, इज सेम एज रे ओ एम। इसमें रे है एक, ओ है ओपी इज सेम एज रे ओ एम। क्या ओपी, यहाँ पे देखिए ओपी, ओपी एक रे है, इज सेम एज ओ एम, क्या वो ओ एम सेम रे है? भाई वो तो अपोजिट में जा रही है, अपोजिट में जा रही है, इसमें क्या है वो सेम रे है? नहीं यार, वो तो अपोजिट में जा रही है, तो इसलिए वो अपोजिट में जा रही है, तो सेम रे नहीं है, एच भी हो जाएगा फाल्स। एंड आई, आई में क्या लिखा है? रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू, is not opposite to ray ओ पी। एक रे है, ठीक है, एक लाइन है ओ, ओ एम एक लाइन है, ठीक है, ओ एम हो गई एक लाइन, ओ एम एक लाइन हो गई, एंड ओ पी उसके अपोजिट में है, ओ पी उसके अपोजिट में जा रही है लाइन, तो इसमें लिखा है ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी, अपोजिट में नहीं है, तो इसलिए ये भी हो जाएगा फाल्स। इसमें लिखा था नॉट अपोजिट, वो अपोजिट में नहीं है, तो इसलिए ये भी हो जाएगा फाल्स। एंड जे, जे में क्या लिखा है? जे में लिखा है ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओपी, पॉइंट ऑफ ओपी। ठीक है, इसमें जीरो इनिशियल पॉइंट है ओपी, ओपी, ठीक है, ओपी एक लाइन हो गई, ओ एंड पी, जीरो ओ, ओ क्या इनिशियल पॉइंट है? नहीं, जीरो इनिशियल पॉइंट नहीं है, वो जीरो इनिशियल पॉइंट नहीं है, तो इसलिए ये हो जाएगा फाल्स। एंड के में क्या लिखा है? एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम। ठीक है, यहाँ पे फिर एक लाइन है, एंड यहाँ पे एन, एंड यहाँ पे हो रहा है पी, एंड यहाँ पे होगा एम, एम का इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, वो इनिशियल पॉइंट है, तो इसलिए ये हो जाएगा ट्रू।
के भी हो गया, यानी 6 क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व, 6 क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आज के लेक्चर में बस इतना ही, एंड 4.2 में आपको नेक्स्ट लेक्चर में यानी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।